पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, क्योंकि तू ही महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य है। पिता, हम सब भाई बहन मिलकर मंजूर होकर ये स्तुति आराधना धन्यवाद और जय की बेटे आपके समक्ष ले आते हैं और तेरे द्वारा प्राप्त की गई इस कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन में ले आए हैं। और इन गवाहियों के द्वारा भी हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन के अंदर ये आचर कर्म किए और एक बार फिर प्रकट करके दिखाया कि तू जीवित परमेश्वर है, दुआओं को सुनता और अद्भुत आचर कर्म करता है, चंगाई छुटकारे और बरकतें देता है और हम सब की तू सुधि लेता है। तू सत्य में अतः एलोही परमेश्वर है, जो हमें हर समय पालन पोषण करता है, हमें संभालता है। आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आज जो भी बेटे भवन के अंदर आइए उन्हें स्वीकार करें, उन्हें पवित्र ठहराएं, ग्रहण करें और जिन्होंने दी है प्रभु उनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल दें, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार है और धर्मी को धरती के ऊपर ही तो प्रतिफल देता है। और मरकुस 3:10-30 के अनुसार आपने कहा है कि इसी धरती पर आप 100 गुना प्रतिफल देंगे। आज हम सब के लिए तेरे वचन के अनुसार 100 गुना प्रतिफल चाहते हैं, और वह भी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है। और जो इस समय न भी दे पाए उनके जीवनों से हर तरह की निर्धनता कमी घटी के श्राप को तोड़ते हुए प्रभु तेरे लोगों के जीवन से दूर कर, यदि कहीं पर कुछ भी बुराई है मन के अंदर प्रभु वह भी मन से दूर होने दे। यदि लालच है, पैसों से प्रेम है, या मेरे खुदा किसी प्रकार की शंका विश्वास है, वो भी सब दूर होने दे। लेकिन प्रार्थना है मसीह के नाम से कि तेरे लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह कर पिता, ताकि वे तेरे राज्य में देने वाले बने और तू उनके फल को बराबर करते हुए 1000 गुना बराबर दे, उनके जीवन को आशीष करे और एक महान कटनी से उन्हें आशीष कर दे। अब होने दे पिता, तेरे दास के ऊपर भी तेरी आत्मा का अद्भुत मस्सा हो। बोलने वाला तेरा दास नहीं, लेकिन तेरी आत्मा उन सब के साथ बातें करे। और कलीसिया कान खोलकर आज तेरे शब्दों को सुन रही है, कि इन कानों के द्वारा तेरा शब्द हमारे हृदय में आए और एक भूमि के समान, फलवंत भूमि के समान तेरे शब्द को प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु फलवंत कर पाए और वहाँ पर भी तेरे द्वारा फल लाए। हमारे दिल से दुआ है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा की प्रभुता और तेरी इच्छा और तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई हरीश गलानी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब खुश हैं? बाइबल कहती है कि आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए हम क्या करें? यीशु ने कहा, जैसा आनंद संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता हूँ, क्योंकि वह आनंद समय से और परिस्थिति से बदलता है, लेकिन यीशु जो आनंद देता है वह सदा बना रहता है। तो अगर यीशु ने हमें आनंद दिया है तो हम सदा काल क्या हैं? उस जय के उत्सव में हैं। चलिए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, कुछ दिनों से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, कुछ महीनों से मैं कहूँ करके। किसी का कहना है कि यीशु मसीह 24 और 25 सितंबर को आने की संभावना है। किसी ने कहा कि यीशु मसीह 13 तारीख को आने वाले हैं। तो एक चीज़ को समझिए, बाइबल कहती है उस समय को, उस दिन को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। किसको? उस समय को, उस दिन को और उस, यानी अगर दिन का पता नहीं है, उस घंटे का पता नहीं है कि कौन से घड़ी में आएगा, तो फिर किसी भी दिन का अनुमान लगा पाना जो है वह क्या है? मतलब बेबुनियाद है। हाँ, यीशु किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन यीशु उन्हीं दिनों पर आएगा। ये पहले से भी अटकलें लगाई जा चुकी हैं। 1988 के अंदर यूएस के अंदर एक बड़ी सी हलचल हुई थी कि यीशु मसीह का आगमन है। बहुत सारा उसके पीछे रिसर्च है, लेकिन वो सब लोगों ने जब देखा कि नहीं हुआ, फिर से बहुत किताबें हैं, 88 रीजन्स वाई जीसस इज़ कमिंग ऑन 1988। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ना जाके।
आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं, यीशु मसीह 1988 में नहीं 1990 में आएंगे, ऐसे करके अटकलें लगाई जाती हैं करके। लेकिन एक चीज़ को समझिए, जब यीशु मसीह गए उसके चेलों ने, और वहाँ से लेकर जब अब कलीसिया बनी है, पवित्र आत्मा एक ही संदेश देता है कि हम नहीं जानते उसका आना कौन से समय में होगा, इसीलिए हम हर पल क्या रहें, तैयार रहें। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कौन सा वह समय होगा, वह कौन सी घड़ी होगी, हम नहीं जानते हैं। हाँ, कोई आपसे कहता है कि यीशु मसीह फलाने दिन को आता है, तो आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए करके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हफ्ते बाद वह डेट आ रही है, मेरे लिए ऐसा है कि इस समय अगर 8:07:59 बज रहे हैं, हो सकता है अगले 1 मिनट के बाद यीशु मसीह आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने यह डिक्लेरेशन नहीं दिया है करके। वह खुद कहता है, न मैं जानता हूँ उस समय को, न स्वर्गदूत, केवल पिता जानता है। हालेलुया। तो एक चीज़ को क्लियर करते हैं कि कोई भी समय, कोई भी दिन, हाँ ये क्यों हो रहा है उसका कुछ टेक्निकल रीज़न है, 2 मिनट में आपको बताते हैं, फिर हम अपने स्टडी में चलते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय ईस्वी 32 चल रहा था। कितना? 32 AD। और जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि यीशु के आने से पहले 4000 वर्ष पूरे हुए, यीशु के बाद कितना समय लगभग हुआ है? 2000 वर्ष। कितने हुए टोटल? 6000। और ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर सृष्टि को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया, वैसे ही जैसे पतरस कहता है एक दिन कितने वर्ष के बराबर है? 1000 वर्ष के बराबर। तो 6 दिन 6000 वर्ष के बराबर हुए। और आखिरी जो है वह विश्राम का दिवस है, यानी 1000 वर्ष जो हम परमेश्वर के साथ होंगे। ठीक। तो 6000 वर्ष जब समाप्त होंगे, 7000 शुरू होगा। आ रही है बात समझ में? 4000 साल यीशु मसीह के पहले, 2000 उसके बाद में। तो यीशु मसीह 32 AD के अंदर क्या हुए? क्रूस पर चढ़ाए गए। अब 32 + 2000 कीजिए, कितना हुआ? 2032 हुआ। अब कौन से साल में है? 2025 में। कितना साल बाकी है? कितना साल? और दानियल का आखिरी सप्ताह में कितने दिन हैं? तो जानकार लोग कहते हैं कि 7 साल जो हैं वह बाकी हैं और यीशु मसीह परफेक्ट डेट पे आएगा। इसीलिए उन्होंने अटकलें लगाई कि 2025 जो है उसके अंदर यीशु मसीह का आगमन है। ये अटकलें हैं। फिर क्यों कहते हैं 23-24 तारीख के आसपास? क्योंकि उस समय इज़राइल के अंदर एक पर्व होता है जिसको हम, अगर आप लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय के अंदर जाएंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि उस पर्व को जो है वह क्या नरसिंगे का पर्व कहते हैं, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, योम तेरुआ। इंग्लिश में कहते हैं योम तेरुआ उस भाषा का, यानी जिस दिन नरसिंगा फूका जाएगा उस दिन। फिर उसके 10 दिन बाद आता है योम किप्पोर, यानी द डे ऑफ अटॉनमेंट, प्रायश्चित का दिन, जो इज़राइल आज भी मनाता है। अब ये जो है पुराने नियम के अंदर इज़राइल मनाते थे, इसके अलग अलग मायने हैं। मसीहों से कैसे संबंधित है वह अलग टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ को समझिए, इज़राइली ये मानते हैं, यहूदी ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वह कौन से दिन आएगा? जब नरसिंगा का पर्व आएगा, क्योंकि वो उसी दिन को बहुत ईगरली वेट करते हैं। वे वहाँ जाते हैं क्योंकि इस दिन को वे पश्चाताप का दिन मानते हैं, और 2 दिन तक वे इस चीज़ को कहते हैं। फिर 10 दिन बाद जब डे ऑफ अटॉनमेंट आता है, प्रायश्चित का दिन आता है, वे लोग एक 25 घंटे का वहाँ उपवास करते हैं, क्योंकि उनकी सोच यह है कि इसके बाद पूरा साल जो है परमेश्वर उनके जीवन में जो घटेगा यह तय करेगा, यानी उनका फेट, उनका फ्यूचर जो है इस दिन डिसाइड किया जाता है आने वाले 1 साल के लिए। हालेलुया। हम कौन हैं? मसीह हैं। हमारा 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल किसने डिसाइड किया है? परमेश्वर ने। तो फिर इस बात को समझिए कि कोई क्या, इज़राइल क्या सोचता है, यहूदी क्या सोचता है, दुनिया के लोग, यूट्यूबर्स क्या सोचते हैं, इसको रखिए साइड में। अगर कोई आपको कहता है कि यीशु मसीह फलाने दिन आता है,
तो आप उसको बोलिए आ सकता है। मेरे लिए यीशु मसीह वह दिन भी दूर है, हो सकता है वह कल आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए। हालेलुया। तो इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िए कि कोई भी जो न्यूज़ है उसका बेस क्या है, और वह बेस से है या बेसलेस है। चलिए हम वापस आते हैं अपने स्टडी के अंदर, जहाँ पर हमने देखा 17 अध्याय और 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य के अंदर, जहाँ पर हमने देखा 17 अध्याय में कि परमेश्वर एक रिलीजियस बेबीलोन को, यानी जो एक ऐसा करप्ट सिस्टम जो है, जो पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर बहुत सारे समय से, जब से पृथ्वी बनी तब से लेकर अब तक, या उस आखिरी समय में किस रीति से वह परमेश्वर और उसके सिस्टम के विरुद्ध, उसके लोगों के विरुद्ध कार्य करता आया है। परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। जब हम 18 अध्याय के अंदर आए, हमने देखा एक इकोनॉमिकल बेबीलोन परमेश्वर ने बताया। जब 17 अध्याय में थे तब परमेश्वर ने बेबीलोन को एक वेश्या के रूप में प्रकट किया, जिसने व्यभिचार किया और परमेश्वर के अलावा वह सब किया जो परमेश्वर ने मना किया है। जब हम 18 अध्याय में आए, अगले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर ने उन सारे सिस्टम को, उन धनियों को, उन बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने एक अपने जेबों को भरने के लिए, अपने व्यवसाय को भरने के लिए वह हर एक चीज़ किया। संसार का एक ऐसा सिस्टम, बड़े बड़े, आज भी जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग होते हैं, वे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, छोटे इंसानों को वे फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा कमाना जो है इनसे ही आएगा करके। तो उस रीति से हम लास्ट इन बातों को देखे थे कि परमेश्वर कैसे इस सिस्टम के विरुद्ध में अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। अब हम 19 अध्याय के अंदर हैं, जहां बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो है वह पृथ्वी पर लौट रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ आ रहा है? पृथ्वी पर। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। एक चीज़ को समझ लीजिए, बहुत सारे समय एक कन्फ्यूजन क्यों रहता है फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग को लेकर। जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है, तो बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन होता है कि यीशु मसीह किस चीज़ को हम सेकंड कमिंग माने। क्या कलीसिया के उठाए जाने को सेकंड कमिंग माने, या जब यीशु मसीह वापस आएगा? टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ को समझिए, बाइबल जिस चीज़ को बताती है उसका मायना क्या है। जिस समय यीशु मसीह गद्दी पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और सारे लोग खजूर की डालियां नीचे बिछाए हुए होसन्ना होसन्ना करके पुकार रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया, बाइबल बताती है वह उसका क्या था? फर्स्ट कमिंग था। यानी जब मंदिर में एज अ किंग करके ऑफिशियली वह इंटर कर रहा है, उस चीज़ को बिब्लिकली जो है वह फर्स्ट कमिंग गिना जाता है। क्योंकि अगर आप पहले से देखेंगे तो यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, लेकिन वह क्रूस पे चढ़ाया गया। जब मरियम ने उनको कहा था, तब उसने कहा मुझे छू मत, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास गया नहीं हूँ। वह गया, उसके पास फिर आया और 40 दिन तक था। तो टेक्निकली वह कितने बार पहले आगमन में था? 2 बार। तो हम उस चीज़ को ऐसे नहीं कहते कि वह फर्स्ट कमिंग में 2 पार्ट था। फर्स्ट कमिंग बाइबल जिसको कहती है, जिस समय, जैसे जकरिया कहता है तेरा राजा तेरे पास लादू पर सवार होकर आता है, वैसे ही वह उस समय मंदिर के अंदर प्रवेश किया। कैसे? एज अ किंग, एक राजा के रूप में। और वह इस बात को उस समय अंगीकार करता है कि हाँ, इज़राइल तेरा राजा तेरे पास आया है, लेकिन तूने उसको क्या किया? नज़रअंदाज किया। टेक्निकली ये फर्स्ट कमिंग है। जब सेकंड कमिंग होता है, जब वह पृथ्वी पर आ रहा है, वह वापस क्या कर रहा है? वह जैतून के पहाड़ पर आएगा, जैतून का पहाड़ 2 भाग हो जाएगा। उसके बाद वह वापस से, जैसे हमने पहले की सभाओं में देखा था, जिस चीज़ को यहेजकेल ने अपने विजन में देखा था कि वह मंदिर जहाँ से महिमा उठ गया था, वह पूर्व दिशा से आ रहा है, वह जैतून के पहाड़ से यरूशलेम के अंदर इंटर कर रहा है। उसी चीज़ को वापस से कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ से अब यरूशलेम में इंटर कर रहा है, इस बात को घोषणा करते हुए कि यस, मैं किंग हूँ, और अब वह अपने उस किंगडम को संभालने ऑफिशियली आ रहा है। समझे? यह है उसका सेकंड कमिंग।
तो आप उसका पार्ट में गिनिए, कैसा गिनिए, लेकिन एक चीज़ को समझिए कि यीशु मसीह जब यहाँ पर आएगा तब पौलुस जिस यीशु मसीह के आगमन की बात करता है और प्रकाशित वाक्य जिस चीज़ को एक साथ में बात करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमने पहले की सभाओं में डिस्कस किया था। चीज़ें और शब्द मिलते जुलते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन यह अध्याय डिक्लेरेशन दे रहा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आ रहा है और अपनी सेना के साथ आ रहा है, और अब हर एक प्रभुता को नकारते हुए, उस शैतान को बांधते हुए, अब वह यहाँ पर अपना किंगडम जो है वह स्थापित कर रहा है। हालेलुया। जब पतरस और चेले उसके साथ थे, उन्होंने उससे सवाल पूछा था। प्रेरितों के अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने उससे सवाल किया था पहले अध्याय में कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राष्ट्र दे देगा, यानी क्या तू इसी समय अब अपना किंगडम जो है वह बहाल करेगा। जिस चीज़ की आशा में इजरायली बैठे थे उस समय, वही चीज़ अब ऑफिशियली यीशु मसीह आ रहा है और यहाँ पर अपना क्या स्थापित कर रहा है। इब्रानियों का लेखक कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है। तो 1000 वर्ष का जो विश्राम है, अब यीशु मसीह यहाँ पर आ रहा है, जिसको यशाया अपने भाषा में बयान करता है कि वह समय कैसा होगा। हालेलुया। तो जब हम इस अध्याय के अंदर हैं, तब इस चीज़ को देखिए कि जब बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, एक ऐसी रात होती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही है, जिसमें तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। और जब उस रात का एक पड़ाव आता है, जब आपको पता है कि जब सूरज उदय होगा, उसकी पहली किरण आएगी, तब यह सारा अंधकार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, और हर एक चीज़ जो आपको नहीं दिखाई दे रही है वह सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सामने से दिखाई देगी। तो जितना सारा समय पृथ्वी ने इन 7 सालों के अंदर देखा है, जब मोहरें खुलती हैं, जब तुरहियां बजती हैं, जब 7 कटोरे उंडेले जाते हैं, एक भयानक समय से जब पृथ्वी बाहर आ रही है, अब वहाँ पर फाइनली जो है वह यीशु मसीह का आगमन हो रहा है। हालेलुया। एक चीज़ को समझिए, कितनी भी बुराई हो जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ बिगड़ जाएं, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा उस समय वहाँ पर जो है वह चीज़ों को फिर से बहाल करेगा। तो यीशु मसीह का आना जो है वह, चाहे जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया कि हमारे दिल में आइए प्रभु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, तो इस दिल के अंदर यीशु मसीह आए, इस दिल को, इस जीवन को उन्होंने बदला। तो जिसके पास यीशु मसीह आता है, चाहे वह इस पृथ्वी पर लौट रहा है या उसके लिए कौन सा टाइम है, ब्लेसेड टाइम है। आ रहा है समझ में? अब तक हमने प्रकाशित वाक्य के अंदर क्या देखा है? चारों तरफ क्या है? त्रासदी है, तबाही है। लेकिन एक ऐसा समय जब पृथ्वी जो है, बाइबल बताती है एक जगह पर कि पृथ्वी आशा भरी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतज़ार करती है। वहाँ लिखता है कि वह खुद भी दासत्व के जुए से छुटकारा पाना चाहती है, और वह इंतज़ार में है कि वह दिन कब आए जब उसके पुत्र प्रकट हों। और यह समय है जब यीशु मसीह जो है वह लौट रहा है, और अब इस पृथ्वी को जो है वह समय दिखाया जाएगा जिसकी वह हज़ारों वर्ष से क्या कर रही है, इंतज़ार के अंदर है। हालेलुया। चलिए हम शुरुआत करते हैं, 19 अध्याय के अंदर आते हैं। जब आप इस अध्याय में हैं, आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किस रीति से परिस्थितियाँ दिखाई जा रही हैं। पढ़िए ब्रदर। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। अगर आप किंग्स जेम्स वर्जन उसका अमेरिकन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है बड़ी भीड़, वहाँ लिखा है भारी मनुष्यों का जो दल है, उन्होंने पुकार कर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की आराधना की। अगर आप टेक्निकली जाएंगे ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, आपको पता चलेगा कि यह जो वर्ड्स है वह मनुष्य के लिए संबोधित किया गया है। जब स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ उसको दिखाई देती है, वहाँ पर वे परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि हालेलुया। पढ़िए आगे।
क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसीलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। अगर आप वापस जाएंगे 17 अध्याय के अंदर, जहां पर हम बात कर रहे थे उस बेबीलोन के विषय में जिसको परमेश्वर ने एक वेश्या का दर्जा दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर दूसरे वचन में कह रहा है कि परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया है हर एक उस करप्ट सिस्टम के विरुद्ध में जो उसके और उसके लोगों को इतने सारे समय से क्या करता आया है, अगेंस्ट जाता आया है, विरोध करता आया है। अब परमेश्वर ने उस सारे चीज़ों को मिटाया है, अपने लोगों का जिनका लहू बहाया गया उनका उसने न्याय किया है और यह डिक्लेयर कर रहा है। अगर आप पहले वचन में जाएंगे, वहाँ पर स्वर्ग जो है वह क्या कर रहा है, एक आराधना कर रहा है। स्वर्ग के अंदर एक सेलिब्रेशन हो रहा है और वे परमेश्वर के लिए वह सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि तेरे न्याय, तेरा उद्धार प्रकट है। दूसरे वचन में आएंगे, वहाँ पर एक रिवॉर्ड दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर उन सिस्टम का, उस बेबीलोन का, उस वेश्या का रिवॉर्ड दिखा रहा है कि देखो इसने जो किया, हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि उसका जो कर्म था उसको उससे ज़्यादा डबल उसको भर दो करके। तो परमेश्वर ने उसका न्याय प्रकट किया। यूहन्ना ऑलरेडी देख आया है करके कि इस बेबीलोन का क्या अंजाम हुआ है, और यहाँ वह डिक्लेयर करता है कि उसका लास्ट पड़ाव क्या है, उसका न्याय किया गया है। आगे पढ़िए। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा। दूसरी बार क्या किया? हालेलुया किया। आप किस समय हालेलुया करते हैं? जब आपको पता है कि परमेश्वर महान है, जब आप दिल से उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। स्वर्ग के अंदर जो लोग हैं वह इस बात को लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों को समझिए, इन 7 सालों में क्या क्या हुआ है करके, पहले से पृथ्वी ने क्या क्या देखा है। परमेश्वर इतने सालों तक रुका रहा, अब परमेश्वर ने अपना न्याय किया है और परमेश्वर के कार्यों को लेकर वह उसकी सराहना कर रहे हैं। आगे पढ़िए। और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और उसके 24 जलने का धुआं, यानी जो बेबीलोन था, जिसको पूरी तरीके से जो उसके साथ में व्यापार करने वाले थे वह भी देख रहे थे कि यह कैसे जलाई गई है। इसके अंदर इसकी सुंदरता थी, क्योंकि वह कहती थी मैं तो स्वामिनी हूँ और मैं कभी विधवा नहीं बन सकती। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर एक शब्द लिखा कि 1 घंटे के अंदर उसने सब कुछ बेबीलोन का जो है उस सिस्टम को तबाह कर दिया, और उसका अंदर जो जलजला, यानी उसकी जो सुंदरता थी, उसके जितने सारे लोग उसके द्वारा धनाढ़ बने थे, वे सब उसके अंतिम कंडीशन को देखकर वे बहुत रो रहे थे उस समय, उसके हालत को देखकर। परमेश्वर वही बता रहा है कि उसके जो जलने का धुआं है वह हमेशा से क्या है, वह उठता रहेगा। आगे। और 2400 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन हालेलुया। एक चीज़ को समझते जाइए, इस अध्याय के अंदर बार बार हालेलुया शब्द जो है वह प्रकट किया गया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो करके, क्योंकि वे बार बार देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं अब तक वह बहुत महान कार्य हैं। तो जब आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो समझिए, एक्चुअली में इसके बहुत सारे और मायने हैं, हम उतना डीप नहीं जाना चाहते, लेकिन समझिए वहाँ पर जो स्वर्ग के अंदर भीड़ है वे प्रभु के कार्य को देखते हुए उसके नाम को गुणवाद कर रहे हैं, एक एक बात का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए। और सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। सिंहासन से शब्द आता है, एक घोषणा आती है कि छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, किसकी स्तुति करो? परमेश्वर की स्तुति करो। क्योंकि पृथ्वी ने क्या किया है, जब मसीह विरोधी था उन्होंने लोगों से क्या किया, वह झूठा नबी क्या कहता था कि वह जिसका प्राणघातक घाव जो है वह चंगा हो गया, उसकी मूर्ति बनाई और उस सबसे क्या उसने भरमाया सबको कि इस मसीह विरोधी की क्या करो, उपासना करो। सब लोग चिल्लाने लगे थे वहाँ पर कि इसके समान कौन सामर्थी है, कौन है जो उसको हरा सकता है। एक
और जितने सारे लोग उसका विरोध करते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था करके कि मसीह विरोधी अगर कोई उसकी उपासना नहीं करता तो वह उसके जान को ले सकता है, उसको तकलीफ दे रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वह किसी रीति से किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाता नहीं कि मेरी आराधना करो। हालेलुया। हम ये सब बातें पहले अध्यायों, पहले मीटिंग्स में देख आए हैं। हम वहाँ पर स्वर्ग क्या कर रहा है, वहाँ पर एक घोषणा की जा रही है कि यह समय है जब परमेश्वर लौट रहा है, परमेश्वर सब कुछ वापस अपने कंट्रोल में ले रहा है, उसकी आराधना करो। आगे, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसीलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हाँ, एक बड़ी सी भीड़ है वहाँ पर जो इस चीज़ को पुकार रही है, वही परमेश्वर के नाम को महिमा दी जा रही है, आराधना दी जा रही है। उसी परमेश्वर के बड़े कार्यों को प्रकट करते हुए वे स्वर्ग के अंदर उसकी आराधना कर रहे हैं। आगे पढ़िए ब्रदर। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम आनंदित हों, मगन हों और उसकी स्तुति करें। अब ये स्वर्ग के अंदर घोषणाएं हो रही हैं और वहाँ पर डिक्लेरेशन दी जा रही है कि किसका समय आ पहुंचा है, मेमने के ब्याह का समय आ पहुंचा है। और किसने उसकी तैयारी की है, उसके पत्नी ने अपने आप को क्या किया है। अब एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर हमेशा से कन्फ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि यह अध्याय जो है इस बात को प्रकट करता है कि उसकी पत्नी ने, यानी किसकी पत्नी ने, मेमने की पत्नी ने क्या किया है, अपने आप को, एक जगह यहाँ पत्नी लिखा है, कहीं किसी अध्याय में लिखा है उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, उसने अपने आप को तैयार किया है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं एक कन्फ्यूजन क्या आता है कि यह समय है जब कलीसिया पृथ्वी पर है और अब वह तैयारी कर रही है, यीशु मसीह आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको अच्छे रीति से यहूदी शादी को समझना पड़ेगा, जूइश वेडिंग को समझना पड़ेगा, जिसको यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर बताया गया है। वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और जैसे मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा। तो चेला उससे पूछता है तू कहाँ जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं है तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि वे उस समय कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं था कि यीशु आखिर बोल क्या रहा है, उसको आखिर करना क्या है। लेकिन एक चीज़ को समझिए, यूहन्ना जो है आगे जब बढ़ता है, जब बहुत साल बीतते हैं, अब क्योंकि एक कल्चर है, मान लीजिए करके कि हमारे समाज में शादी कैसे होती है, आप हमारे ही जाति के किसी भाई को समझाएंगे तो उसको समझाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह बचपन से ही उस सिस्टम को देखता आया है। लेकिन अगर आप किसी साउथ इंडियन के पास जाएंगे तो आपको उनकी प्रथाएं पता नहीं है, आपको उनके कल्चर पता नहीं है, उसके सिस्टम पता नहीं है। तो वहाँ पर शादी कैसे होती है, अगर किसी और समाज में जाएंगे आपको पता चलेगा। जब तक आप उस पैटर्न को समझते नहीं हैं तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मेरे मामा के पास किसी की समझो शादी थी। हम रिसेप्शन पे गए, सब कुछ हो गया, हम लेट पहुँचे थे, रिसेप्शन पूरा हुआ और हम उसके बाद होटल में जा रहे थे। तो मैंने अपने मामा जी को कहा कि शादी तो हो गई, अब हम निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, अभी तक शादी हुई कहाँ, ये तो रिसेप्शन था। तो हमने उनसे पूछा कि रिसेप्शन हो गया तो शादी तो पहले हुई होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, रिसेप्शन हो गया, अब रात को 1:30-2 बजे का मुहूर्त है, अब शादी होगी। तो हम अचंबा करने लगे, क्योंकि यहाँ पर पहले विधि होती है, उसके बाद शादी होती है। तो मैंने उनसे पूछा ये तो उल्टा सिस्टम है। तो वह हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि रिसेप्शन पहले हो जाए, शादी बाद में, जितने परिवार के लोग होंगे वहाँ हो सकता है। तो जब यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसके बारे में पता नहीं है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन बना रहता है। इस अध्याय के अंदर यह कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहूदी शादी जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदी शादी में क्या होता था,
मान लीजिए कोई यहूदी व्यक्ति है, उसके पास बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, बचपन से ही आपस के अंदर उनकी जो शादियां हैं वो फिक्स हो जाती थी। कभी से? बचपन से ही। मान लीजिए उसकी आयु 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है। अब ना लड़के को पता है उसकी लड़की कौन है, ना लड़की को पता है उसका लड़का कौन है। उनके माता पिता इस बात को तय करते थे। जब वे थोड़े बड़े होते थे, उनको समझ आती थी कि भाई मेरी शादी इनके साथ में फिक्स की गई है। उनको पता चलता था कि ऐसा सिस्टम है। यह होता था पहला पड़ाव। फिर उनके बाद जब वे बड़े होते थे तब उनको इंगेजमेंट होती थी, मंगनी होती थी। लेकिन उसके बाद में एक सिस्टम होता था कि वह जो दुल्हन है वह अपने दूल्हे के लिए हमेशा से क्या रहनी चाहिए? तैयार रहनी चाहिए। वह उसके लिए पवित्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वह व्यभिचार में पकड़ी जाए तो वह बंदा जो है वह उससे रिजेक्ट कर सकता है। यह यहूदी प्रथा के अंदर एक बड़ी घिनौनी बात मानी जाती थी। पुरुष या स्त्री अगर व्यभिचार में पकड़ा गया, जैसे मरियम जो थी वह क्या थी? बच्चे से, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जब वह गर्भवती बनी और यूसुफ को जब पता चला वह उसे त्यागने पर था। आप चीज़ों को समझिए पहले क्या हो रहा है तो आपको पता चलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे जब निर्देश दिया कि वह मेरी ओर से है तो ऐसा मत कर, तब जाके यूसुफ ने उस चीज़ को माना, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मरियम को हो सकता है पथरवाह किया जाए। तो यहूदी प्रथा के अंदर उसके बाद लड़की को हमेशा तैयार रहना पड़ता था कि उसका दूल्हा किसी भी समय आ सकता है। और उसका दूल्हे, वहाँ पर प्रथा होती थी, उसका जो पिता है दूल्हे का, वह उसके लिए एक कमरा तैयार करता था जहाँ पर वह अपनी दुल्हन को लेकर आएगा और वहाँ पर उस कक्ष में, उस घर के अंदर अपने साथ वह उसको रखेगा। एक समय आता था जब दूल्हे का पिता दूल्हे से कहता था कि जगह मैंने तैयार कर ली है, तू अपनी दुल्हन को लेने जा सकता है। लेकिन यह सब चीज़ दुल्हन को पता नहीं होती थी। उस समय दूल्हा जो है अपने किसी मित्र के साथ कहें, अपने किसी संगी के साथ कहें, वह जाएगा और जैसे उस दुल्हन के नगर में पहुंचेगा वहाँ पर सबसे पहले घोषणा की जाएगी तुरही के शब्द के द्वारा। एक पैटर्न होता था कि दूल्हा जो है वह यहाँ पर आ रहा है, और जैसे वह शब्द सुनेगा उस दुल्हन को पता चलेगा कि उसका दूल्हा आ रहा है। वह जिस कंडीशन में भी होगी अपने पिता के घर के अंदर, जैसे दूल्हा आएगा उसको सब कुछ छोड़ना है और दूल्हे के साथ क्या करना है? जाना है। और वही क्या कहते हैं, बैंड कहिए या उस समय जो भी चलता होगा, उसी समारोह से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने पिता के घर पे जाएगा। जब वह वहाँ पहुँचता है, वहाँ शादी का समारोह चलता है। काफ़ी दिन तक उस प्रथा के अंदर वह समारोह चलता था। जानकार कहते हैं 1 सप्ताह तो कम से कम वह जो समारोह है, एक भोज जो है वह चलता रहता था। और जब वह भोज आखिरी दिन होता था, उस समय वह जो दुल्हन है वह पूरी तरीके से तैयार करके वह सब कुछ प्रेजेंटेशन के लिए दूल्हे के साथ में खड़ी रहती थी। सब लोग आते थे जो इन 7 दिनों के अंदर वहाँ रुके, उन्होंने खाया पिया। वे आते थे, दूल्हे को दुल्हन को बधाई देते थे। और उस दिन, क्योंकि 7 दिन वे उसी के घर में रहते थे, वे उस दिन उस मकान को छोड़ के चले जाते थे। उसके बाद वे अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करते थे। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने उस मकान में, उस घर में वापस चला जाता था। तो यह चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो है दूल्हा अपनी, जब बात लिखी गई है कि दुल्हन तैयार हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर दुल्हन पृथ्वी पर है और उसको लेने के लिए दूल्हा आ रहा है। कलीसिया ऑलरेडी स्वर्ग के अंदर है। यहूदी प्रथा के अनुसार यूहन्ना जानता था इस चीज़ को कि कलीसिया जो है वह उसकी दुल्हन ने उससे अपने आप को तैयार किया है। और जैसे आखिरी दिन पर वह प्रेजेंटेशन की जाती थी, अब कलीसिया के साथ में वह इस पृथ्वी पर लौट रहा है, वह प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि देखो मेरे साथ मेरी दुल्हन है, वह कितनी सुंदर है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको यहूदी वेडिंग को, एक जूइश वेडिंग को पूरी तरीके से समझना होगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ करके। मान लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं,
उन्होंने आपसे कहा, यहीं का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं शिवाजी चौक पे खड़ा हूँ। कहाँ पर है? शिवाजी चौक पे। आपने अनुमान लगा दिया, ठीक है, वह कहाँ पर है। मान लीजिए आप फॉरवर्ड लाइन पे रुके हैं, यहाँ से अमूमन 5-10 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट गुजर जाते हैं, वह अभी तक आपके पास पहुँचा नहीं है। फिर से आपने उसको फ़ोन किया, आपने उसको पूछा, भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है? वो आपको क्या बोल रहा है? मैं शार्ट ब्रिज पे खड़ा हूँ, बस 5-10 मिनट में पहुँचता हूँ। अब आप क्या सोचेंगे? भाई वो तो कहाँ था? शार्ट ब्रिज कैसे पहुँचा? तब इस चीज़ को आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि अगर उसने कहा शिवाजी चौक, तो वह कौन सा शिवाजी चौक था? क्या वह उल्लासनगर का शिवाजी चौक था कि वह कल्याण का शिवाजी चौक था? अगर वह बोल रहा है कि मैं शाहट पे हूं, यानी वह किसको कनेक्ट कर रहा है? जब हम किसी भी चीज़ का मतलब निकालते हैं, एक चीज़ को समझिए, आप किस चीज़ को समझ रहे हैं? आप अपनी बुद्धि से जा रहे हैं या बोलने वाले के शब्द से जा रहे हैं? उसने कहा शिवाजी चौक, मैंने क्या अर्थ निकाला ये मेरे से, लेकिन उसकी परिस्थितियां जब मुझे समझ में आएंगी, जब मैं कनेक्ट करूंगा, पौलुस इस बात को पुष्टि करता है कि किस रीति से कलीसिया का जाना है और यहाँ पर यूहन्ना किस चीज़ को बता रहा है। उनको थोड़े देर मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी प्रकाशित वाक्य की, मैंने एक चीज़ आपको बताया था, हम छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं, आपकी पिक्चर अमूमन 80% बन जाएगी, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो चीज़ों को पहले समझिए कि क्या बाइबल बताती है, बाइबल का अनुवाद क्या है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हम जिस समय में जी रहे हैं, ना इस समय यूहन्ना सामने है, ना इस समय उस समय के हालात हैं, ना हम यीशु मसीह को इस समय व्यक्तिगत रूप में बैठ के पूछ सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो हमें समझना पड़ेगा करके, पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी कि अगर यूहन्ना यहाँ लिख रहा है तो वह कौन से चीज़ को लिख रहा है। और बिना इस बात को समझे कि यूहन्ना का इंटरप्रिटेशन कौन से और था, हमेशा ये कन्फ्यूजन बना रहता है। मैं ज़्यादा उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या इस बात को लेकर विचारधारा है, लेकिन एक चीज़ समझिए, यहूदी शादी के अंदर जहाँ पर यूहन्ना इस बात को प्रकट करता है कि कलीसिया जो है उसको यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मैं लेने के लिए आऊँगा। वह नहीं कहता है कि जहाँ तुम हो मैं वहाँ आके रहूँगा, वह कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम आओ। आ रहा है समझ में? वह कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ, वह स्वर्ग गया, वह स्वर्ग में अपने साथ हमें लेकर जाएगा, क्योंकि इस समय जब यीशु मसीह वापस आ रहा है, अब वह यहाँ पर सदा काल के लिए इस पृथ्वी पर रहेगा, जब तक यह पृथ्वी बनी रहेगी। उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी जो है वह आएंगे। तो यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ वापस आ रहा है, यह चीज़ पहले समझिए करके, तब आपको पता चलेगा यहाँ क्या हो रहा है। ब्रदर आगे का शब्द पढ़िए। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको क्या दिया गया है? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। आगे, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। किस चीज़ से उस दुल्हन को तैयार किया जा रहा है? यहाँ लिखा है, उसका मतलब है पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं करके। यहाँ लोग लिखा है, यानी यह स्वर्गदूतों के विषय में संबंधित बातें नहीं हैं, यह एक समुदाय के विषय में है, लोगों के विषय में है। क्यों लिखा है पवित्र लोगों के धर्म के काम? क्या हम कर्मों के साथ यीशु मसीह में धार्मिकता में आए हैं? मैंने अच्छे कर्म किए, आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए हमें धार्मिकता मिली है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब इब्राहिम को चुना था तब उससे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। जब परमेश्वर ने कहा कि तू इसहाक को बलिदान कर, और वह बलिदान करने ही वाला था करके, तब परमेश्वर ने उसको आवाज़ दी करके कि इसकी कुछ हानि नहीं करना। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जैसे तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा,
वैसे ही मैं भी अपने इकलौते पुत्र को देता हूँ। और बाइबल कहती है यह उसका कार्य उसके लिए क्या गिना गया, लेकिन उसके कार्य से अधिक उसका जो विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को अगर मैं मार भी देता हूँ उसके कहने से, वो उसको फिर से जिलाएगा। तो इब्राहिम ने कार्य किया इसलिए उसकी धार्मिकता नहीं गिन गई। इब्राहिम ने विश्वास किया उस परमेश्वर पर कि उसने मुझसे कहा है कि इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश गिना जाएगा। अब वह इसहाक को बलिदान करने के लिए बोल रहा है, मैं परमेश्वर की आज्ञा पे चलूँगा। परमेश्वर इस इसहाक को वापस से कैसे पैदा करेगा मैं नहीं जानता हूँ। यही विश्वास का कदम उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जब आप और मैं परमेश्वर के अंदर पीछे चलते हैं तब परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद करता है कि हम उसको क्या है। लिखा गया है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रश्न करना अनहोना है। हालेलुया। एक चीज़ को समझिए, हम परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के अंदर चलने के लिए अपना वचन देता है ताकि हम कैसे चलें, उसके वचन के आधार पर। और लिखा है कि यह वचन जो है, जब हम उसके द्वारा चलते हैं, हम उसके क्या हैं, आत्मा से चलते हैं, उसकी इच्छा से चलते हैं, हम उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं। तो जब हम परमेश्वर की योजना से चलते हैं, परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर उन कदमों को जो है, वह उन स्टेप्स को जो है, उस फेथ को जो है, वो उसको रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे हम सीख भी रहे हैं संडे को कि हम धार्मिकता जो हमारे पास कर्मों के द्वारा नहीं है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता है। तो एक चीज़ को हमेशा रखिए, यहाँ पर उनको सफ़ेद वस्त्र, मलमल के वस्त्र क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन लोगों ने, किसी ने जान देने तक विश्वास योग्यता दिखाई है, किसी ने कठिन समयों को पार करके विश्वास के वचन को पकड़ के रखा है, किसी ने परमेश्वर के लिए अलग तरीके से सहा है, लेकिन हर एक परिस्थिति में उन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए उन्हें यह वस्त्र दिया गया है। जब 5वीं मोहर खुली थी, उस समय वेदी के नीचे से लोग चिल्ला रहे थे कि तू कब तक खामोश रहेगा, हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा। तब उन्हें क्या दिया गया? श्वेत वस्त्र दिया गया कि थोड़ा समय रुक जाओ, तुम्हारे संगी भाई जो हैं तुम्हारे समान वध होकर आना उनका बाकी है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने उनको कर्मों के द्वारा धार्मिकता दी कि वे वध होकर आए, इसलिए स्वर्ग के अंदर एंट्री दी? एक चीज़ मुझे समझाइए, जितने साले लोग महाक्लेश में या ट्रिबुलेशन के टाइम पे मरेंगे, वे हमने देखा 7 अध्याय के अंदर वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे। क्या उन्होंने जीवन दिया इसलिए परमेश्वर के सामने हैं? उन्होंने विश्वास किया कि जो सुसमाचार इस समय बताया जा रहा है कि यह जो हमारे सामने खड़ा है यह मसीह नहीं, मसीह विरोधी है। उन्होंने उनका विरोध किया, विरोध के कारण उनको जान देनी पड़ी थी। इसीलिए शब्द आया था, अब से जो मसीह में मरते हैं उनको धन्य गिना जाएगा। उन्होंने यीशु मसीह के कारण इतना विश्वास दिखाया कि अपनी जान तक उनको देनी पड़ी, और परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड दिया कि तुम मेरे पास स्वर्ग के अंदर आ सकते हो। चीज़ों को समझिए, यीशु मसीह के पास कर्म से नहीं लेकिन विश्वास की धार्मिकता से हम पहुंच सकते हैं। तो आज भी हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन इस वचन के द्वारा बहुत आसानी से चले, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस वचन को बने रहने के लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के सामने भेजा, तब उसको एक आरामदायक परिस्थिति में नहीं कहा करके कि तू फिरौन के पास जाना, मैं तेरे सामने खड़ा रहूँगा, तेरे से पहले मैं अपना काम कर लूँगा, बस तू जाना, इज़राइल को लेके निकल जाना। परमेश्वर मूसा से कहता है तू फिरौन के पास तू जाएगा, लेकिन एक चीज़ को याद रखना, मैं फिरौन के मन को इतना कठोर कर दूंगा कि वह तुझे जाने नहीं देगा। हालेलुया। क्या आपको ऐसा स्वामी चाहिए जो आपको कहे कि आप मेरा काम करने के लिए जाना, लेकिन जो काम के लिए मैं आपको भेज रहा हूं, याद रखना वह काम मैं ही वहां पर उसको ऐसा बोलूंगा वह करने नहीं देगा आपको? ऐसा स्वामी आपको चाहिए?
अगर आप सांसारिक बात करें, आप बोलेंगे आप खुद ही भेज रहे हो और आप खुद ही मेरे कार्य को रुकावट बन रहे हो। लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा जो है वह पहले तो नकार रहा था, लेकिन फिर परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसीलिए बाइबल बताती है कि मूसा के समान नम्र व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं। मूसा फिरौन के पास जाता है, और आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे बाइबल को, आपको पता चलेगा कि मूसा के पास कितनी चैलेंजेस थी इजरायलियों को बाहर लेके आने के लिए। वो फिरौन से अलग डील कर रहा था, अपने लोगों से अलग डील कर रहा था, फिर परमेश्वर उसको जो बोल रहा था उसी के अनुसार उसे चलना था। हालेलुया। तो एक चीज़ को समझिए, वचन किसी के लिए एक आरामदायक रास्ता हो सकता है, उसकी लाइफ आराम से हो सकती है, लेकिन इसी वचन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन भी दिया है। तो आपसे परमेश्वर कौन सी विश्वास योग्यता चाहता है, यह किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो एक चीज़ को समझ लीजिए, मेरे और आपके कार्य जो हैं वे धार्मिकता नहीं बन सकते, लेकिन मेरी और आपकी हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के लिए यस बोलना कि परमेश्वर मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े मैं हाँ करके आगे बढ़ूंगा, यह चीज़ परमेश्वर के सामने आपको रिवॉर्ड देगी। आ रहा है समझ में? फिर उसके लिए आपको हो सकता है पृथ्वी पे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो आपको एक चीज़ समझना लाजमी है कि परमेश्वर जो है वह क्या आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। किसी दूसरे के जीवन को देखकर आप यह मत सोचिए, किसी अच्छे प्रचारक को देखकर, अच्छे वर्शिपर को देखकर यह मत सोचिए कि मैं इसके जैसा परमेश्वर को प्रश्न या इसको कार्य करना चाहता हूँ। हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए आसान सा मार्ग रखा हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए चैलेंजेस भरा रास्ता रखा हो, लेकिन जो भी परमेश्वर ने आपके लिखा है ना, तुम मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तो जो परमेश्वर ने आपके सामने मेज़ बिछाई है उसके लिए यस करके आगे बढ़ना जो है वह यह है जो आपको परमेश्वर दे रहा है कि लो यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए क्या है, रिवॉर्ड है। हालेलुया। आगे चलिए ब्रदर। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। क्योंकि एक चीज़ को समझिए, जब यहाँ इस पृथ्वी पर महाकलेश है, वे सब लोग धन्य हैं जो इस समय इस चीज़ को छोड़कर स्वर्ग के अंदर हैं। इस पृथ्वी पर जब महाकलेश चालू है, परमेश्वर अपने दुल्हन को अपने पास रखे हुए है करके वे वहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या रिवॉर्ड दे रहा है इस पृथ्वी को। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक चीज़ का रिवॉर्ड देगा। आपने विश्वास किया, उस परिस्थिति में भी आपको रिवॉर्ड है। आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, उस चीज़ में भी परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड है। न्याय कह सकते हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ का क्या करेगा, रिवॉर्ड पलटा देगा। तो समझिए परमेश्वर का रिवॉर्ड कैसा है। हाँ, ये हो सकता है कि हम चूक करते हैं, हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक यीशु मसीह आता है हो सकता है हमसे बुराइयां होती हों, पाप भी होते हों, हम गिर जाते हों करके, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि हम पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर के समान वापस से क्या हो, मिल जाएं करके। अंकल डेविड से होते थे, वे एक उदाहरण को देते थे हमेशा कि मैं पक्षी को अपने ऊपर उड़ने से रोक नहीं सकता, लेकिन अपने ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकता हूँ। तो मैं प्रलोभन से बच नहीं सकता, लेकिन मैं उसके अंदर पड़ा रहूं, मैं इससे बच सकता हूं। हालेलुया। तो सोचिए अपने आप से, परमेश्वर आपसे प्रश्न है, ये अपने आप से सवाल कीजिए। जब आपको लगता है आपके जीवन में सवाल आता है कि नहीं परमेश्वर आपसे प्रश्न नहीं है, या आपको आंसर आता है हाँ परमेश्वर मुझसे प्रश्न है करके, यह आप अपने लिए चीज़ को मांगिए परमेश्वर से। यह कोई दूसरे से निर्धारित नहीं है कि कोई आपको कैरेक्टर या कोई आपको ऐसा लिख के दे देगा कि आप परमेश्वर के पास चल रहे हैं इसीलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं इसीलिए परमेश्वर जो है वह आपको उल्लंघन करेगा। मुझे बहुत समय पहले एक
चीज़ याद आ रही थी। हमारे बीच में पास्टर महेंद्र थे, उन्होंने एक अच्छी चीज़ सिखाई थी हमको। उन्होंने कहा था, मान लो कोई एक पासवान है, आपने उसको किसी पाप के अंदर देखा, और अमूमन क्या होता है, अगर कोई पाप में होता है ना, तो उसकी चीज़ें हम बहुत जल्दी से बाहर शेयर करते हैं कि अरे देखो ये पास्टर ये ऐसा कर रहा है, ये एक प्रभु का दास ऐसा कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर वो वाकई में गलत है ना, आप उसको बोल रहे हो ठीक है, लेकिन अगर उसने पीछे से पश्चाताप कर लिया और उसने परमेश्वर के साथ अपना संबंध वापस बना लिया, प्रभु ने उसको धर्मी बना दिया, तो जब आप उसकी कुछ बोल रहे हैं तो आप एक धर्मी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, और परमेश्वर इस बात को हल्के में नहीं लेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए अपने आप को चेक कीजिए, किसी और को चेक मत कीजिए। आपको परमेश्वर बोल रहा है कि यस आप सही हैं करके, तो आप किसी की परवाह मत कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहा हूँ, तो सब चीज़ों को छोड़िए और अपने लक्ष्य, जीवन में एक लक्ष्य रखिए, मुझे परमेश्वर को प्रश्न करना है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड कौन देगा। तो समझिए यहाँ क्या लिखा है कि वे लोग जो वहाँ पर बुलाए गए हैं वे धन्य हैं। आगे पढ़िए। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। अब एक चीज़ को समझ लीजिए, हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अमूमन चूक जो है वह इंसान से हो सकती है। यूहन्ना जब भी इस सारे मंजरों को देख रहा है करके, उसे पता है करके कि परमेश्वर के अलावा किसकी आराधना नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना से एक चूक हो जाती है, क्योंकि वह इतने सारे चीज़ों को एक साथ देख रहा है। वह यहाँ क्या कर रहा है, वह एक स्वर्गदूत जो उससे दिखा रहा है, वह इतना भावुक हो चुका है कि वह उसी स्वर्गदूत के सामने क्या करता है, दंडवत कर रहा है। यहाँ पढ़िए आगे क्या हुआ। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। एक चीज़ हमेशा समझिएगा, आप अपने जीवन में कौन से भी पड़ाव पर हो, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रभु का दास, अगर मान लीजिए आप किसी भी फ्यूचर के अंदर प्रभु आपको कहीं पर भी लेके जाता है, लेकिन अगर लोग आपको आके वह स्थान देना चाहते हैं जो परमेश्वर का है, तो याद रखिएगा उस समय आपको बचना है करके, क्योंकि यही एक चीज़ है जहाँ पर बड़े से बड़े प्रभु के दास जो हैं वे गिरे हैं। अमूमन जो है तारीफ़ सबको पसंद आती है, और लोग जो हैं कभी कभी ऐसे तारीफ़ कर देते हैं, वो उस मकाम तक लेकर जाते हैं उन्हें जो रियली में परमेश्वर नहीं चाहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा करके, आप अपने अंदर उस चीज़ को बनाए रखिएगा कि अगर वह दूत के समान, अगर कोई आपको आके यूहन्ना के समान दंडवत करता है, आप उस स्वर्गदूत के समान अलर्ट होने चाहिए। भाई यह जो आप दे रहे हो यह मेरा नहीं है, यह किसका है, यह उसका है। अगर आप वहाँ पर यह नहीं घोषणा करते हैं, वह ले लेते हैं, याद रखिएगा शैतान आपको टेम्प्ट करेगा। जब आपको नहीं मिलेगा वह चीज़, उस समय आप जो हैं क्या करेंगे, आपका मन कुड़कुड़ाएगा करके, क्योंकि शैतान, मैंने एक चीज़ सीखी थी जब हम शुरुआती दिनों में आए थे, एक पासवान थे, वे आते थे प्रार्थना करते थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, कभी पोजीशन के लिए काम मत करना, क्योंकि शैतान पहले आपको पोजीशन पे चढ़ाएगा चढ़ाएगा चढ़ाएगा, अचानक से वह नीचे से क्या करेगा, हटा देगा, फिर आप नीचे आके गिरेंगे करके। तो एक चीज़ समझिए करके कि आपका काम आपके परमेश्वर के होना चाहिए, आपकी पोजीशन के लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका परमेश्वर किसी चीज़ पर आपको रोके रखा है, यह अलग बात है करके, लेकिन वह चीज़ जब परमेश्वर आपको कहता है, मान लीजिए करके कोई एक बड़ा राजा है, परमेश्वर उसको कहता है, जब परमेश्वर शाऊल के पास आया उसने उसको क्या कहा करके कि मैं दाऊद को आगे बढ़ना चाहता हूँ, यह चीज़ उससे क्या हुई, उसके मन को आघात की, उसने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसने दाऊद को मारने का प्रयास किया। देखिए परमेश्वर उसको नकार चुका है, परमेश्वर दाऊद को आगे लेके जाना चाहता है। तो जिस चीज़ को परमेश्वर आगे लेके जाना चाहता है, यदि हम उसके कार्यों के बीच में आते हैं, तो याद रखिएगा आपके अंदर वह पोजीशन की स्पिरिट है। इसीलिए एक चीज़ हमेशा अपने आप के अंदर बनाए रखिए,
उस स्वर्गदूत के समान कि अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा प्रलोभन आता है, मैं अपने संगी सेवक, संगी दास, संगी भाई बहन को ये सिखाऊं करके कि परमेश्वर की जगह किसी मनुष्य को मत दो। अगर आप किसी को करते हुए देखते हैं, उसे समझाइए, भाई आप किसी को इतना एडमायर मत करो कि उसे परमेश्वर की पदवी दिखाई देने लगे। मसीह में वह हमारा भाई बहन है, आप उसको बताइए, लेकिन परमेश्वर का स्थान जो है वह परमेश्वर को होना चाहिए। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, बाद में उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्वर्ग से एक क्या आ रहा है? श्वेत घोड़ा। जब हम 6 अध्याय के अंदर थे, वहाँ पर जब यीशु मसीह ने पहली मोहर खुली, वहाँ पर कौन आया था? श्वेत घोड़े पर एक सवार आया था। यहाँ पर भी एक घोड़ा है, श्वेत है, उसके ऊपर भी एक सवार आ रहा है। लेकिन हमने वहाँ सीखा था वो मसीह विरोधी था, क्योंकि वह एग्जैक्टली यीशु मसीह को कॉपी कर रहा है। और अगर आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि उसे अधिकार दिया गया कि तू जा और जाकर क्या कर? और जय प्राप्त कर। उसे यह अधिकार दिया गया, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज असेंट कॉन्कर टू कॉन्कर, यानी उसको विजय से और विजय को प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक श्वेत घोड़े पर आ रहा है। अब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या लिखा है करके। उस पर एक सवार है जो कौन है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उसका नाम क्या है? सच्चाई है करके, सत्य है करके। चीज को पकड़िए आगे। और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। हाँ, वह धर्म से न्याय करता है, लड़ाई करता है। आगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। कैसे हैं? कैसे हैं? उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। अब एक चीज को समझिए, जब यूहन्ना को दर्शन दिखाया जा रहा है तो यूहन्ना क्या देख रहा है? अगर आप पहले अध्याय से जाके कंपेयर करेंगे, आपको पता चलेगा कि यह यीशु मसीह का दर्शन है। लेकिन क्यों दिखाया गया है कि उसकी आंखें आग से ज्वाला जैसी हैं? क्योंकि जो आग है वह न्याय को प्रकट करती है, जजमेंट को प्रकट करती है। और यह एक धर्मी राजा है जो इस पृथ्वी पर लौट रहा है, जिसको यूहन्ना अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा है कि पहले तो वह सत्य है और वह इस समय न्यायकारी परमेश्वर है जो आगे आ रहा है। उसके सिर पर क्या है? बहुत सारे राज मुकुट हैं। अब इसके अगर हम लोग संदेश लेना जाएंगे तो एक सभा अलग से हो जाएंगी कि यीशु मसीह पर अलग कितने राज मुकुट हैं। हम उतना डीप नहीं जाते हैं, लेकिन समझिए ये अलग राज मुकुट जो हैं उसने कमाए हैं। यह चीज़ समझिए, क्यों बाइबल बताती है उसके सिर पर क्या है। एक राज मुकुट भी होता है तो वह राजा को दर्शाता है, बराबर। इसके पास क्या है? क्यों? यह एक अलग मैसेज है जिसको समझेंगे। कभी परमेश्वर ने अगुवाई किया, उसके पास बहुत सारे राज मुकुट हैं। आगे। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको शोर और कोई नहीं जानता। अब इस पर भी एक नाम लिखा है जिसको केवल वह जानता है और कोई नहीं जानता। आगे। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हाँ, वह क्या पहने हैं? लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का। ब्रदर यशाया का 63 उसका 3 वचन पढ़िए। पढ़िए। मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी है। वहाँ लिखा है मैंने अकेले क्या किया है? हौद। क्योंकि इजरायली जब है दाख को रौंदते थे, वहाँ बड़े बड़े हौद बनाए जाते थे उनके सीज़न के अनुसार, वे पैरों से उसको रौंदते थे। आगे। और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। परमेश्वर कहता है मैंने अपने क्रोध में आकर उन जातियों को रौंदा और लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। उनके लहू के क्या हैं? किसके वस्त्र पर हैं? वापस आइए ब्रदर, वहीं पर जहां हमने छोड़ा था। क्या लिखा है? पढ़िए। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। कौन सा वस्त्र पहने हैं?
यशाया इस बात की भविष्यवाणी करता है कि जब वह आएगा उसके पास वे क्यों हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो है वो महासंकट का समय जो उसने भेजा है, अलाउ किया है, वो वापस आ रहा है। और क्यों यह हो रहा है? क्योंकि वह आकर इस पृथ्वी का न्याय कर रहा है, और वह आकर उस दुष्ट की सेना के साथ साथ जितने सारे लोगों ने उनको पीछा किया है, उनकी छाप ली है, वह उन सब का न्याय करता है। और यह बड़ा सा, क्योंकि हमने पढ़ा था करके 14 अध्याय के अंदर कि पहले एक दूत हंसुआ लगाता है, और हंसुआ लगाने वाला मनुष्य के पुत्र के समान था। फिर एक दूत हंसुआ लगाता है, और वहाँ पर लिखा है कि दांतों के अंदर रौंदा जाता है, और इतना वहाँ से लहू निकलता है करके कि करीब करीब बहुत 300 मील तक वह जो है वह क्या है, लहू बह रहा है। इसी वाक्य को वहाँ दिखाया गया है कि पहले पृथ्वी की फसल काटी जाती है, उसके बाद के अंदर वह न्याय प्रकट करने को आ रहा है। और जब वह आएगा, वह आकर पूरी तरीके से क्या करेगा, उस मसीह विरोधी को, उस झूठे नबी को और उन सारे लोगों को जिन्होंने छाप ली है उस समय बचे हुए रहेंगे, वह उनका न्याय करने को आ रहा है। चलिए आगे पढ़िए। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। अब यहाँ लिखा है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार है। एक अनुवाद में लिखा है स्वर्ग के अंदर जो रहते हैं वे उसके, वह सेना उसके साथ में है। हमने जब 7-8 वचन पढ़ा, श्वेत जो मलमल है वह किसको दिया गया? दुल्हन को। और वह कार्य क्या है? उसके धार्मिकता के, जो उसने परमेश्वर के साथ में रह के विश्वास योग्य किया है। यहाँ कौन से लोग उसके साथ में आ रहे हैं? जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना हुआ है वे उसके साथ में पीछे पीछे आ रहे हैं करके। आगे पढ़िए। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। अगर आप यशाया के अंदर जाएं, यशाया भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह लोहे का राजदंड लेकर उनके साथ में रहेगा। अगर आप भजन संहिता में भी जाएं, वहाँ उसके विषय में शब्द लिखा है। प्रकाशित वाक्य में जाएं पहले, वहाँ भी लिखा है। 12 अध्याय के अंदर जाएं, वहाँ भी लिखा है कि वह बेटा जनी जिसको वह लोहे का राजदंड दिया गया कि वह जातियों पर राज्य करेगा। यह सब चीज़ें जो हैं वह यीशु मसीह को संबोधित करने के लिए लिखी गई हैं कि जो श्वेत घोड़े पर आ रहा है उसको समझा जाए। क्योंकि 6 अध्याय के अंदर भी एक आया है घोड़े पर, उसकी तुलना में इसको और डीपली बाइबल बताती है ताकि हम समझ पाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आगे पढ़िए ब्रदर। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ध्यान से जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बार बार बाइबल जो है बता रही है कि उसके नाम को बता रही है, फिर बता रही है कि उसके पास मुकुट है, उस पर कुछ नाम लिखा है जिसको वही जानता है, उसके जांघों पर नाम है। क्यों बाइबल बताती है? बार बार वह नाम को लेकर कहती है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बताना चाहती है। समझ रहे हैं? वर्ड ऑफ गॉड हम जब कहते हैं करके, तो वह वर्ड क्या है, किसको दर्शाता है? नाम को। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, देयर इज रिटन अ वर्ड, यानी यूहन्ना क्यों कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना ने लिखा ना ये यूहन्ना की पत्री में, वह जब यह दर्शन देखता है वह जान चुका था कि नाम जो है, जो वर्ड है, उसका पावर क्या है। वह यीशु मसीह को उस वर्ड फॉर्म में लिखा, तभी वह कहता है वचन देहधारी हुआ। ना मती ने उस चीज़ को लिखा, न लूका ने लिखा, न मरकुस को लिखा। यूहन्ना वह लिखता है क्योंकि वह जानता था, जब उसको दर्शन मिला था, वह इस चीज़ को समझ रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा कि स्वर्ग से भेजा गया वचन जो है वह कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्याड़ी के लिए इकट्ठे हो जाओ। पढ़िए, आगे पढ़िए।
जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और गोरों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। अब जब यीशु वापस आ रहा है, एक युद्ध की यहाँ घोषणा हो रही है कि जब यीशु मसीह आएगा वह क्या करेगा। वह उस समय आकर उन सारे लोगों को जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के सुसमाचार को उस समय माना नहीं करके बचे हुए जो लोग रहेंगे, वह उसका न्याय कर रहा है। अब इस समय जैसे हमने पढ़ा था कि वह बेबीलोन का न्याय करता है, उस करप्ट सिस्टम का न्याय करता है। यहाँ लिखा है कि क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या राजा, वह परमेश्वर सबको क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। अब वह उनको प्रतिफल दे रहा है करके कि उनका जो मांस है वह क्या करेंगे। वह अगर आप आगे पढ़ेंगे वहाँ लिखा है, पढ़िए एक बार। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। जब यीशु मसीह वापस आएगा, बाइबल बताती है करके कि वह जो मसीह विरोधी है और उसके साथ जो उसने सेना इकट्ठा की है, वह उसके साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे। हम देखते हैं कि हरमगदोन की जो लड़ाई है, जिसके विषय में हम उतना टाइम नहीं है कि हम जाएं, लेकिन यहाँ पर एक युद्ध के विषय में लिखा है। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसका शायद 8 से आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा अपने आगमन के तेज से उसे भस्म करेगा। यीशु को लड़ना नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसी बड़ी लड़ाई होगी करके कि यीशु, जैसे हम पुराने समय में देखते थे या आज हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का लड़ाई 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। सीधा आएगा यीशु मसीह और उसका न्याय प्रकट होगा और पूरी तरीके से वह मसीह विरोधी झूठे नबी को क्या करेगा, पूरी तरीके से तबाह करेगा, उनको लेकर उनका विनाश होगा। और यहाँ पर जो है आने के द्वारा ही वह डिक्लेयर करेगा कि मैं राजा हूँ और मैं सब कुछ वापस से अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। उसके पास कोई, मान लीजिए ऐसा नहीं है 2 महीना युद्ध चला फिर पता चला कि मसीह विरोधी हार चुका है। यीशु मसीह तुरंत आएगा और हमने सीखा कि मिकाइल और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ लड़ेंगे और वे उनसे भी पराजित हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके साथ जितनी सेना होगी वह पूरी की पूरी वह उस तराई के अंदर, युद्ध के अंदर मारी जाएगी। और वहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी डिक्लेरेशन देंगे कि मैं युद्ध को मैं ख़त्म कर रहा हूँ सब कुछ, और मैं यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है ले रहा हूँ करके। इसीलिए वह लिखा गया है जकरया में, वह जैतून पर पहाड़ पर आएगा, वो फट जाएगा और वहाँ के बाद वह यरूशलेम में इंटर कर रहा है। तो एक चीज़ को समझिए, यीशु मसीह जो है, बाइबल बताती है जब उससे पूछा गया, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था कि क्या तू राजा है, वह कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा अधिकार यहाँ का नहीं, क्योंकि अगर होता तो मैं स्वर्ग से मैं उन पलटन मंगा सकता हूँ। अब वह जब आ रहा है, उसका राज्य आ रहा है, तो उसका पावर क्या है वह बता रहा है करके कि देखो पिता ने सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वह जब यहाँ आ रहा है, ना मसीह विरोधी, ना झूठा नबी, न उस समय के लोग जो हैं वो उससे युद्ध लड़ने के लिए योग्य हैं। इमीडिएटली यीशु टेक ओवर करेगा पूरी तरीके से। आगे, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की शाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनके मांस से तृप्त हो गए। जितने लोग उस घोड़े की तलवार से उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पड़ी उनसे मांस से तृप्त हुए। सब पक्षी जो थे वह क्या हुए, तृप्त हुए। अगर आप पुराना नियम अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ इस बारे में भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं करके। एक आधा वचन आप पढ़ना चाहें क्योंकि समय समाप्त हुआ है। लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम पूरा करते हैं। योएल की पत्री उसका 3 अध्याय 12 पद पढ़िए। जाति जाति के लोग उबर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों को न्याय करने को बैठाऊंगा। आगे,
हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि होज भर गया है, रसकुंडा उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। योएल इसी बात को वहाँ पर प्रोफेसी कर रहा है कि सब कुछ पक चुका है और परमेश्वर जो है वह प्रभु के दिन उस डे ऑफ द लॉर्ड में अपना कार्य कर रहा है, उनका न्याय कर रहा है। और इस समय वह दाग पक चुका है, पृथ्वी के लोगों ने जो बुराई की है वह परमेश्वर के पास पहुंची और परमेश्वर हर एक चीज़ का वह न्याय कर रहा है। हम इस अध्याय से क्या सीखते हैं? एक चीज़ को समझिए कि परमेश्वर जो है वह अपने समय से चलने वाला परमेश्वर है। उसके आने के अंदर ना तो देर हो सकती है, ना उसके आने के अंदर कोई चीज़ है जो उसे रोक सकती है। बहुत सारे लोग जब हम नए आए थे वह कहते हैं कि जब तक सुसमाचार पृथ्वी पर फैलता नहीं यीशु आ नहीं सकता। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक सेकंड के अंदर सारे वर्ल्ड को एक मैसेज जा सकता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, जो पहले शायद संभव नहीं था। परमेश्वर जो है इस समय कोई भी तरीका लेकर, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर पूरे विश्व के अंदर यह गॉस्पेल दे सकता है। गॉस्पेल फैला नहीं, इसीलिए यीशु मसीह का आगमन रुका है, यह कोई बात नहीं है। यह एक मिथ्य है, सोच है हमारी कि गॉस्पेल जब पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा उसके बाद यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह किसी भी समय में लौट सकता है, क्योंकि याद रखिए करके यह पृथ्वी का जो समय है वह लास्ट क्लॉक के अंदर है। इसीलिए वहाँ लिखा है कि हम इस समय जानते हैं कि हम आखिरी घड़ी में जी रहे हैं। तो यह लास्ट घड़ी है। कौन से भी समय परमेश्वर का आगमन हो सकता है, लेकिन एक चीज़ को समझिए, मैं और आपका दायित्व क्या है? मेरा जीवन परमेश्वर को प्रश्न होने वाला होना चाहिए, यह मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है करके। यहाँ पर क्या होगा 7 सालों के अंदर, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका चीज़ बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि मेरा जीवन जो है क्या यीशु मसीह को प्रश्न आने वाला है, मैं क्या उसके लिए तैयार हूँ करके, या अब तक मैं संसार से प्रेम लगाए हुए हूँ। देखिए बाइबल में एक चीज़ लिखा है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, वहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने संसार से किससे प्रेम किया? किससे? तो मुझे और आपको संसार से प्रेम करना है कि नहीं? लिखा है ना। यूहन्ना कहता है तुमने संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। क्या बोलेंगे आप इसके विषय में? भाई यीशु कहता है तुम प्रेम करो, मैंने प्रेम किया तुम प्रेम करो। यूहन्ना कहता है तुम न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। तो वहाँ आप समझते हैं कि जो यीशु कह रहा है जिस प्रेम को, वह प्रेम अलग है, और जो अभिलाषा वाला प्रेम है जो यूहन्ना कहता है वह अलग है, कि इस प्रलोभन में मत रहिए। तो चीज़ों को समझिए, बाइबल क्या बताना चाहता है। उस चीज़ को जब तक हम समझे नहीं हैं, हम परमेश्वर के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए यीशु मसीह, मैंने आपको पहले भी कहा, वह कौन से दिन आएगा, ये सब मिथ्य बातें हैं। वह जिस दिन भी आएगा करके, वह समय को कोई नहीं जानता। अगर कोई दावा करता है कि यीशु मसीह इस दिन से आएगा करके, तो आप अगर उसकी सुनते हैं तो जैसे वह गुमराह है आप भी वहाँ गिरेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, परमेश्वर जिस दिन भी आएगा वह आपको ले जाने के लिए आपको योग्य पाएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी तैयारी के साथ मैं जाऊंगा, मेरी तैयारी से आप नहीं जाएंगे, या आपकी तैयारी से मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए ताकि हम यीशु के नज़रों में ईमान से पाए जाएं। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो प्रभु अपने लोगों को प्रतिफल देना जानता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम अंतिम समय में जी रहे हैं प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारी योग्यता जो है वह हमारे सोच विचार और हमारे प्रभु जी अपने तरीके से प्रभु परमेश्वर तैयारी जो है वह पाई न जाए। लेकिन परमेश्वर जैसे एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट प्रभु जी एग्ज़ाम्स के अंदर जब लिखने आता है, उसका जब एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पता चलता है कि जो उसने किया है प्रभु वह सही है या गलत है। लिखा है जिसके कार्य उसके अंदर बने हुए मिलेंगे वह रिवॉर्ड पाएगा, लेकिन जिसके कार्य आग में जल जाएंगे वह हानि उठाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कार्य प्रभु जी कोई
किसी के द्वारा प्रभु जी परखे नहीं जाएंगे। लिखा है आत्मिक जन को कोई परख नहीं सकता, उसकी पहचान वह खुद कर सकता है, आत्मा से होती है। प्रभु तू हमारा मन जानता है, तू हमारा न्याय करता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी तैयारी, हमारी अभिलाषाएं प्रभु संसार की न रहे परमेश्वर, लेकिन हमारी तैयारी, हमारी अभिलाषाएं स्वर्ग की रहें परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ पलक झपकते बदल देगा परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन को समझने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु, चलने के लिए वह पैर दे प्रभु, क्योंकि वचन को बहुत सारे समय हम सुनते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है हम वहाँ पर प्रभु अपने आप को देखते हैं प्रभु चौकअप, यहाँ प्रभु हम अपने आप को असहाय मानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु जी, तू निर्बलताओं में हमारा बल है परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तू आए हम ईमान से पाए जाएं, हम तेरे लिए तैयार गिने जाएं परमेश्वर, ताकि तू हमें विश्वास योग्य सेवक के समान अंगीकार करे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तू बड़े हम घटे, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आज 2 तारीख मंगलवार, नेक्स्ट 9 तारीख मंगलवार हम सब प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात के प्रति। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और हम सब के पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, जिसके द्वारा न केवल हमें क्षमा परंतु छुटकारा मिला, और उसी के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आपने हमारे नाम स्वर्ग के अंदर लिखे हैं, जीवन की पुस्तक में हमें सदाकाल का जीवन दिया। इस सदाकाल के जीवन को पाकर हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन में किसी भी और उपाय के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकते थे, धर्मी नहीं बन सकते थे, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार किया। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब कभी आपका पुत्र प्रभु यीशु स्वर्ग से बादलों पर आए, हम दुआ करते हैं कि प्रभु हम सबकी सुधि लेना, और दुआ करते हैं उस डाकू के समान जो कहता है प्रभु हम भी तेरे साथ स्वर्ग के स्थानों के अंदर उठाए जाएं और सदा पिता के साथ स्वर्ग में रह नहीं पाएँ और कभी इस महाक्लेश के अंदर ना आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हम सबको याद करना और तेरे निकट प्रेम के अंदर प्रभु हम सदा निर्दोष निष्कलंक पाए जाए, हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता और पवित्रता पाए जाए, और ताकि हम कभी लज्जित ना हो। पिता आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को रखा और हम विश्वास करते हैं अब तक तूने हमें सुरक्षित रखा है, आगे भी आप हमें सुरक्षित रखेंगे और हमें निर्दोष निष्कलंक बनाए रखेंगे। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड करेंगे।